हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहित सिंह। वेलकम टू सक्सेस एज ग्रुप। मैं अभी आपको द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन तीनों न्यूज़पेपर के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स डिस्कस करूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी इसमें मैं डिस्कस करूंगा। तो पढ़ते हैं। आज पहला न्यूज़ है दोस्तों हमारा, टाइम वी एंड इम्पोर्ट रिलायंस फॉर सोलर इक्विपमेंट्स। अभी फ़िलहाल आपको प्रधानमंत्री ने जो 750 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट रेवा में जो इनॉग्रेट हुआ, उसके मंच से इन्होंने पूरे कंट्री को संबोधित करते हुए ये बात बोली कि हमें अब अपना सोलर इक्विपमेंट का जो डिपेंडेंस है दूसरे कंट्रीज़ पे, उसे ख़त्म करना होगा। हमें इस फील्ड में आत्मनिर्भर बनना होगा दोस्तों। 2022 तक हमारा टारगेट है सोलर एनर्जी 100 गीगावाट हम अपना खुद का प्रोड्यूस कर सके, जो अभी 35 गीगावाट तक हम कर ले रहे हैं और ज़्यादा करने की ज़रूरत है दोस्तों। और तो इस फील्ड में हमें 750 मेगावाट के सोलर पावर प्रोजेक्ट जो रेवा में है, इस तरीके के कई प्रोजेक्ट की आवश्यकता पड़ेगी और पूरे इंडिया में ऐसे कई प्रोजेक्ट्स आने वाले समय में आपको लॉन्च होंगे दोस्तों। हाँ, इसमें बात बस ये बोली गई है कि जो इक्विपमेंट्स है वो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर से ले हम तो ज़्यादा बेटर है। नियर अबाउट मोर देन 50% डिपेंडेंस हमारा चाइना के ऊपर है सोलर इक्विपमेंट्स को लेकर के। लॉ मेकर्स वोट टू सेट लार्जेस्ट टीवी। हाँ, फिलीपींस का न्यूज़ है दोस्तों। ये फिलीपाइंस में हुआ क्या है कि उन्होंने अपने कंट्री का जो सबसे बड़ा टीवी नेटवर्क है ABS CBN कॉर्प, उसे फ़िलहाल बंद कर दिया है कुछ कंट्रोवर्सी को लेकर के। तो बेसिकली इसमें क्वेश्चन यही हो सकता है कि रिसेंटली विच कंट्री हैज़ क्लोज इट्स शट इट्स लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क। कूल रूफ्स एंड अदर सॉल्यूशंस। हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये तेलंगाना का केस स्टडी दे रखा है, मतलब अर्बन हीट को किस तरीके से हम काउंटर करें। इसमें आपको जो एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड और ग्रीन बिल्डिंग कोड्स जो आपको तेलंगाना म्यूनसिपैलिटी एक्ट 2019 में जो इम्प्लीमेंट किया गया, फिर इसमें आपको कूल रूफ्स के बारे में है कि कूल रूफ्स किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। ऊपर में उस तरीके का कुछ सेटिंग करके या तो फिर प्लांटेशन के जरिए या किसी भी तरीके से अगर हम कूल रूफ ऊपर अपने छत पे बनाते हैं तो वो कितना आपको हीट जो है वो कम कर सकता है और अर्बन हीट को कहीं ना कहीं काउंटर करने में बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। फिर इसमें एक आपको टाइवेक के बारे में बताया गया है। ये कूल रूफ कोटिंग मेम्ब्रेन है, मतलब जो कूल रूफ बनाने के लिए एक कोटिंग की जाती है, आपको एक वही मेम्ब्रेन है, उसी का नाम आपको टाइवेक है। मतलब उस तरीके का एक जो सरफेस हो जो कि आपको हीट ज़्यादा ट्रैप ना करे और वो रिफ्लेक्ट करे, क्योंकि हीट ट्रैप हो जाने की वजह से ही वो क्या होता है, वो कंप्लीट आपको जो हीट बजट है वो इम्बैलेंस हो जाता है और मैक्सिमम हीट ट्रैप होने की वजह से वो क्या हो जाता है, आपको हीट बहुत ज़्यादा हो जाता है। जिसके और जहाँ पर अर्बन एरियाज में बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बेटर होता है और सारे कंक्रीट रोड्स और ये सब जो होते हैं, तो ये आपको कहीं ना कहीं आपको हीट ट्रैप कर लेते हैं, जिसकी वजह से आपको टेम्परेचर जो है वो ओवरऑल थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है दोस्तों। अगली न्यूज़ है हमारी, व्हाट चाइना सिक्योरिटी लॉ मीन्स फॉर हांगकांग एंड द ग्लोबल इंटरनेट। हाँ दोस्तों, यहाँ पे पहले ये बता रखा है कि सिस्टम पहले क्या था, टिल 1997 हांगकांग जो है वो ब्रिटेन के पास था, बट अगले 50 ईयर्स के लिए ये फ़िलहाल तो आप उस टाइम 97 में ब्रिटेन ने चाइना को ये हैंड ओवर कर दिया हांगकांग, और बोला कि अभी से 50 ईयर्स तक आप हांगकांग को थोड़ा प्रिकॉशन के साथ, केयर के साथ हैंडल करें। और उसी में फिर बात आई आपको ये वन नेशन टू थ्योरी का। तो वन नेशन टू लॉ में क्या था कि हांगकांग में थोड़ा सिस्टम कुछ अलग होगा, चाइना में अलग होगा, लेकिन फिर हाल ही में इन्होंने नेशनल सिक्योरिटी लॉ लाया, जिसमें आपको कुछ ऐसे प्रोविज़न्स किए गए जो कहीं ना कहीं हांगकांग के ऑटोनॉमी को हैम्पर कर रहा है। इसमें जैसे हांगकांग पुलिस क्या है, उन्हें एक्सटेंसिव पावर्स दे दिए गए कि आप इंटरनेट द हांगकांग पुलिस आर गिवन एक्सटेंसिव न्यू कंट्रोल्स टू सेंसर इंटरनेट कंटेंट। इंटरनेट पे क्या लोग पब्लिश करें, क्या डाल रहे हैं, उस पर वो काउंटर कर सकते हैं। ट्रैक पीपल ऑनलाइन, लोगों को ऑनलाइन ट्रैक कर सके। सीज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को सीज कर सकते हैं। इवन
पब्लिक आपको जो ये प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं उन सब पे भी बैन लगा दिया गया है। अगर वो आप करते हैं तो आप वो ये कंट्री के कहीं ना कहीं सॉवरेनिटी को खतरा पहुंचा रहे हैं। सेसेशनिस्ट टेंडेंसी अगर आप शो कर रहे हैं या तो हमारे झंडे को आप अपमान कर रहे हैं या तो कुछ भी कर रहे हैं, तो ये कंट्री के खिलाफ देशद्रोह माना जाएगा और आप पे उसी के अकॉर्डिंग लॉ कानून चलेगा, केस उसी के अकॉर्डिंग चलेगा। फिर इससे ये बताया जा रहा है कि इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। जैसे देखिए अभी फ़िलहाल अभी आपको हाल ही में क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया ने जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी थी वो हांगकांग के साथ कैंसिल कर दी। तो क्योंकि ये इस लॉ आने की वजह से कि अब वो हांगकांग न रह करके चाइना हो गया है, क्योंकि कम्प्लीटली पूरा हस्तक्षेप उसी का रहेगा। फिर इसमें ये बताया जा रहा है कि और भी बहुत सारी जो प्राइवेट कंपनीज थी, जैसा आपको कल के न्यूज़ आर्टिकल में था, फॉक्सकॉन जो कंपनी है वो चाइना छोड़ करके अब इंडिया में $1 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है। वो फॉक्सकॉन ताइवानी कंपनी है। मेनली वो एप्पल या फिर उस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हो गए या फिर एप्पल आईफोन के ये सब के को असेंबल करके पूरे वर्ल्ड में भेजता है। फिर यहाँ पे दोस्तों एक इंटरेस्टिंग ये है, ये टिकटॉक के बारे में दे रखा है। टिकटॉक वैसे बाइट डांस का है जो कि चाइनीज़ कंपनी है, बट वो फ़िलहाल वो ऐसा बोल रही है कि हमारा चाइना के ये सब जो कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है, हम अपने ऑफिस को चाइना से बाहर शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो वो एक तरीके से इस पे विचार कर रही है। बट चाइना का जिस तरीके के, जैसा मुझे लगता है दोस्तों, चाइना में जिस तरीके का लॉ है शायद ही उसने ऐसा करने मिले, या तो फिर हो सकता है इसमें इसके पीछे चाइना का कुछ गेम प्लान हो कि आप जाइए फिर हम धीरे धीरे वो कर सकेंगे, मतलब जिस तरीके से जो पुराना टाइम है फिर से वापस हम ले आएंगे। तो हो सकता है ये एक माइंड प्ले भी हो, बट देखते हैं क्या होता है। फिर है दोस्तों Amazon.com बैन्स टिकटॉक फ्रॉम एम्प्लॉयज़ फ़ोन्स। हाँ दोस्तों, Amazon.com ने है जो है उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा रिक्वेस्ट किया, ऐसा मतलब एक तरीके से मैंडेटरी किया है कि आपके फ़ोन में टिकटॉक जैसे ऐप्स नहीं होंगे। उसके पीछे रीज़न दोस्तों एंटी चाइना सेंटिमेंट न बता करके इन्होंने ये बताया है कि ये कहीं ना कहीं हमारे सिक्योरिटी को हैम्पर कर रहा है, ये डाटा लीक कर रहा है, इसकी वजह से हम इसे ऐसा कर रहे हैं। अगली न्यूज़ है दोस्तों, FDI FPI इन्फ्लोज प्रोपेल फॉरेक्स रिजर्व्स टू रिकॉर्ड हाई। हाँ दोस्तों, अब हमारा जो आपको फॉरेक्स रिजर्व है वो $513.25 बिलियन हो गया, जो कि नियर अबाउट $500 बिलियन था। ये हाईएस्ट स्पाइक है इन अ वीक। हाँ, ये ओवरऑल नहीं बता रहे हैं, ये इन ए वीक जो है वो हाईएस्ट स्पाइक है, सेकंड हाईएस्ट है। इससे पहले 8 पॉइंट नियर अबाउट आपको इस बार जो है $6.4 बिलियन का स्पाइक देखने को मिला है, मतलब 507 के अराउंड में था, जो कि 1 वीक में 513.25 हो गया। और इसमें इसके पहले जो सबसे हाईएस्ट पीक था वो $8.2 बिलियन का था, जो कि इससे हाईएस्ट था। पहला जो था वो मतलब हाईएस्ट वीक में जो स्पाइक था वो $8.2 बिलियन का था, और इस बार जो है वो $6.4 बिलियन का है। इसमें मेनली जो ये बता रहा है रीज़न कि ये स्पाइक हुआ क्यों, इसके पीछे देखिए दोस्तों, ये एक रीज़न ये बता रहा है, द राइज इन फॉरेक्स रिजर्व नॉट ओनली प्रोवाइड्स कुशन, नहीं ये तो खैर इसमें ये इसका इफ़ेक्ट बता रहा है। हाँ, इफ़ेक्ट क्या है कि ये इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स कुशन टू द इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ कवरिंग द इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर, इट हैज़ ऑल्सो रिजल्टेड इनटू स्टेबिलिटी इन रुपी अगेंस्ट डॉलर। ये सिर्फ हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसी को एक कुशन प्रदान नहीं करेगा, बल्कि हमारे जो रुपी अगेंस्ट डॉलर जो स्टेबिलिटी है उसको थोड़ा मेंटेन करेगा। अभी जैसा हम देख रहे थे हाल फिलहाल में रुपी काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड हो रहा था, आपको डिवैल्यू हो रहा था डॉलर के आगे, तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करेगा। और अभी जितना है ये इसके अकॉर्डिंग 1 ईयर का इंपोर्ट एक्सपेंडिचर हम ईजिली बियर कर सकते हैं इस फॉरेक्स रिजर्व से, मतलब 1 साल हम कुछ भी ना करें तब भी अपने पूरे कंट्री को इंपोर्ट जो भी हम कराते हैं वो कंप्लीट करा सकते हैं दोस्तों। तो इस आर्टिकल में मेनली यही दे रखा है। हाँ दोस्तों, तो गवर्नमेंट नेम्स न्यू एनवॉय टू ढाका। देखिए इसमें बेसिकली अलग अलग कंट्रीज़ में जो एनवॉयज़ बना करके भेजे गए हैं, एम्बेसडर बना के भेजे गए हैं, उनका पूरा लिस्ट है अलग अलग कंट्रीज़ में जहाँ भी भेजे गए हैं वहाँ पर। इसमें फोकस थोड़ा सा आपको बांग्लादेश पे किया गया है। थोड़ा बांग्लादेश के साथ अभी सिचुएशन थोड़ा माइल्डली थोड़ा
टेस्ट चल रहा है, क्योंकि अभी फ़िलहाल इन्होंने चिटगोंग पोर्ट पे चाइना को परमिट दे दिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। फिर इंडियन बॉर्डर्स, जो बांग्लादेश इंडिया का बॉर्डर है, बॉर्डर एरियाज़ में इन्होंने परमिशन दिया चाइनीज़ को आपको ये करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा एक इशू चल रहा है दोस्तों। डिफाइंग यूएस चाइना एंड ईरान नियर ट्रेड एंड मिलिट्री पार्टनरशिप। अब इसे हम कहीं ना कहीं आउटकम देख लें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की स्टुपिडिटी का, या फिर कुछ भी कह लें, टू सम एक्सटेंट हम कह सकते हैं। जिस तरीके से ईरान को इन्होंने सैंक्शंस से पूरा बोझ में लाद दिया, और जिस तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ ईरान के को लेकर के इनका रहा, जो भी स्टांस रहा, इन पे सैंक्शंस वगैरह री इम्पोज कर दिए गए, तो उसी का नतीजा है आज चाइना को एक प्रॉपर एक ग्राउंड मिल गया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का। और यूएस चाइना का भी पूरा आपको राइवलरी अभी फ़िलहाल चल रहा है। ईरान यूएस का चल रहा है, तो दोस्त मोज़ेरे भाई, तो वही फ़िलहाल हो रहा है दोस्तों। नियर अबाउट $400 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना करने जा रहा है ईरान में। ईरान अभी चारों तरफ से सैंक्शंस की मार झेल रहा है। अभी एक तरीके से वॉर में भी है वो यूएस के साथ, कह सकते हैं। थोड़े बहुत उनके आउटपोस्ट वगैरह वो डिस्ट्रॉय कर रहा है। हर दिन आपको खबर आ रहा है कि मिसाइल अटैक हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो उसी से रिलेटेड सारा कुछ है। तो कहीं ना कहीं अभी फ़िलहाल चाइना ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया और इनका डिफेंस बिल्टअप करेंगे। फिर देखिए दोस्तों, इसके अगर हम फॉर साइटेडनेस देखें तो ये न सिर्फ यूएस के लिए ख़तरनाक होगा, पूरे वर्ल्ड के लिए होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ईरान उतना रिस्पॉन्सिबल कंट्री है नहीं। वहाँ पे आपको रिबल्स जो है, आपको रिबल ग्रुप हो गए, टेररिस्ट ग्रुप्स हो गए, वो बहुत एक्टिव है और बहुत है। तो अगर उनके हाथ में मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया, जो कि चाइना के थ्रू, जैसे यहाँ पर आपको पाकिस्तान के जो आपको एंटी सोशल एलिमेंट से टेरर ग्रुप्स को चाइना फंडिंग कराता है इनडायरेक्ट वे में, उसी तरीके से फिर वो ईरान में कराएगा और पूरा मिडल ईस्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। और फिर वो होगा क्या, कहीं ना कहीं इंडिया के लिए भी नुकसान होगा, यूएस के लिए तो होगा ही होगा। क्योंकि अब वो जो टेक्निक्स वगैरह जो पहले यूज़ कर रहे थे वो इल इक्विप्ड थे, प्रॉपर उनका मिसाइल सही निशाने पे भी नहीं लगता था। अब वो हर तरीके से इक्विप्ड हो जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, डिफेंस टाई अप होगा चाइना के साथ, तो एक अलग गेम हो जाएगा दोस्तों। फिर ईरान जो कि नॉर्मल था, फिर एक तरीके से एक बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा दोस्तों। और ये कहीं ना कहीं चाइना के लिए भी आगे हो सकता है मुसीबत पैदा करे, और करेगा ही करेगा। अगर इसी तरीके से जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, इस तरीके के टेरर ग्रुप्स को अगर आप बढ़ावा देंगे, तो आपको कहीं ना कहीं वो बैकबाइट करेगा ही करेगा। जिस तरीके से तालिबानी ग्रुप्स को आपको यूएस ने पूरा ये किया था, खड़ा किया था यूएसएसआर के खिलाफ, रशिया के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं बैकफायर उनको हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरीके से चाइना ने भी ये किया, तो हो सकता है उन्हें भी बैकफायर हो। बट फ्यूचर के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए ये अच्छी खबर नहीं है कि चाइना जैसा इररेस्पॉन्सिबल नेशन जो है वो ईरान जैसे पोटेंशियली इक्विप्ड नेशन में आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करे। और आगे फिर देखते हैं क्या होता है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया सेट टू ऑफर रेसिडेंस ऑप्शन टू 10,000 हांगकॉन्गर्स। हाँ, जैसा कि हमने अर्लियर न्यूज़ में देखा था कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कहा था कि जो हांगकॉन्ग के जो भी सिटीजन्स हैं हम उन्हें वेलकम करते हैं, वो हमारे यहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको हम सिटीजनशिप देंगे, बट ह्यूज अमाउंट में नहीं वो होने चाहिए, लार्ज नंबर्स में वो नहीं होने चाहिए। तो वही इन्होंने अब फाइनल किया है कि 10,000 हांगकॉन्गर्स जो आपको ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं वो उन्हें सिटीजनशिप के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, वो इन्हें सिटीजनशिप देंगे। तो ये भी एंटी चाइना जो सेंटिमेंट्स है उसको बढ़ावा दे ही रहा है। इन ए फर्स्ट रेलवे ट्रांसपोर्ट ड्राई चिलीज टू बांग्लादेश। हाँ दोस्तों, गुंटूर से चल कर के आपको बेनापोल जो कि बांग्लादेश में है, वहाँ के लिए एक कार्गो ट्रेन चली, या पार्सल ट्रेन भी हम कह सकते हैं, वो चली, जिसमें आपको ड्राई चिलीज़ थे, उन्हें यहाँ से वहाँ एक्सपोर्ट किया गया ट्रेन के थ्रू। ये पहली बार ऐसा हुआ है जब इंडिया बांग्लादेश में इस तरीके का ट्रेन के थ्रू ये गया है दोस्तों। क्योंकि रोड्स के थ्रू जाने में कॉस्ट लगभग बहुत ज़्यादा आता था, उसका नियर अबाउट 50% या उससे भी कम कॉस्ट पे हम
ट्रेन के थ्रू एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये पहली बार हुआ है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। डिसेबल्ड आर एंटाइटल्ड टू सेम बेनिफिट्स ऑफ SC/ST। हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जो दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन था उसे अपहेल्ड करते हुए इस बात को क्लियर किया कि जो डिसेबल्ड हैं उन्हें भी एग्जैक्टली ठीक उसी तरीके से जैसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बेनिफिट्स मिलते हैं जॉब्स में या फिर हर जगह पे, तो इन्हें भी इक्वली ही ट्रीट किया जाए और इन्हें भी वैसे ही बेनिफिट्स दिए जाए, क्योंकि डिसेबल्ड भी कहीं ना कहीं सोशली बैकवर्ड होते हैं। ये मेनली डिसीजन लिया गया दोस्तों 3 जज बेंच लेड बाय जस्टिस रोहिंगटन नरीमन के द्वारा। ठीक है दोस्तों। नेटग्रिड गेट्स एक्सेस टू डाटा फ्रॉम 14,000 पुलिस स्टेशन। हाँ दोस्तों, नेटग्रिड नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब इनके साथ टाई अप हुआ है NCRB के साथ, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। अब ये दोनों डाटा शेयर करेंगे। देखिए, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में मेनली जो भी FIRs वगैरह इससे रिलेटेड जो भी होता है, थेफ्ट का हो गया, बाइक थेफ्ट हो गया, इन सब से रिलेटेड सारे आपको जो डिटेल्स होते हैं वो NCRB में फीड रहते हैं। और अब नेटग्रिड के थ्रू इन दोनों का टाई अप होने से क्या होगा कि जो भी लोग नेटग्रिड का यूज़ करते हैं, इस तरीके जो भी फॉरेंसिक टीम्स हो गई या फिर इंटेलिजेंस ब्यूरोज़ हो गए, जिन्हें मतलब अलग अलग डाटा चाहिए पर्टिकुलर सारे पुलिस स्टेशंस का, क्योंकि देखिए दोस्तों अभी सारे पुलिस स्टेशंस का डाटा ऐसे पर्टिकुलरली निकाल पाना थोड़ा मुश्किल है। उसके लिए हम NCRB के पास जाएंगे, अलग अलग पुलिस स्टेशंस के थ्रू हमें ट्रैवल करके उनको एक लाइन अप करना होगा। फिर उससे प्रॉब्लम क्या होगी कि एक तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है और प्रॉपर वे में फंक्शनिंग नहीं हो पाती है। अब इससे होगा क्या, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जो भी डाटा फेड है वो नेटग्रिड के थ्रू अब हम एसेस कर सकते हैं। हम नहीं, मतलब इंटेलिजेंस एजेंसीज जो इसके लिए डेजिग्नेटेड हैं, स्पेसिफाइड एजेंसीज जो हैं वो। और इसके थ्रू होगा क्या कि अब काउंटर करना, जो केसेस में जो डिले होते थे, मतलब हर एक पुलिस स्टेशंस को लाइन अप करना और सबसे डाटा निकालने में जो टाइम कंज्यूम होता था और जस्टिस कहीं ना कहीं डिले होता था, तो उसको कहीं ना कहीं जस्टिस को डिले होने से बचाने के लिए ये डिसीजन लिया गया दोस्तों। नियर अबाउट 14,000 पुलिस स्टेशन से जो भी आपको FIR से रिलेटेड, बाइक थेफ्ट या फिर जो भी व्हीकल थेफ्ट से रिलेटेड डाटाज है वो पहले आपको NCRB में फेड होंगे, उसके बाद वो नेटग्रिड को अवेलेबल कराया जाएगा दोस्तों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। और आपको अगर कोई न्यूज़ में कटिंग्स देखने हैं, हिंदी के भी न्यूज़पेपर्स हम कवर करते हैं, तो वो आपको हमारे फेसबुक पेज सक्सेस एज BPSC UPSC से मिल जाएंगे दोस्तों। ओके, थैंक्स।